साइबर क्राइम अब एक ऐसा अपराध हो गया है जिससे अमूमन हर कोई प्रभावित है और ये कब कहाँ कैसे हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं। मेरठ में एक व्यक्ति ने स्विगी से खाना मंगवाया। स्विगी एक ऐप है जिसके ज़रिए आप अपना खाना मनचाहा खाना कहीं से भी मंगवा सकते हैं और इस ऐप के ज़रिए इस तरीके का उनके साथ फ्रॉड हुआ कि 50,000 से ज़्यादा रुपए उनके अकाउंट से निकल गए। वो मेरे साथ हैं, सुरेंद्र अग्रवाल उनका नाम है। बाबूजी, कितने दिनों से आप भटक रहे हो और ये खाना कहाँ से मंगाया था? ये स्विगी से मंगाया था। स्विगी से? हाँ जी, हमारी पोती ने, और उसने ऑर्डर दिया था और ऑर्डर देने के बाद जब खाना लेके आया तो उसने कहा उसने कहा ये OTP तारा गलत है और उसने कहा कि तारा पेमेंट नहीं आया, तो हमने जो है दूसरा पेमेंट कर दिया उसी टाइम पर। बोले हम ऐसा नहीं देंगे जबकि कि मतलब जो है कि हमारे पास ऑर्डर आएगा तब हम देंगे। तो हमने कि ये पैसा हमारा डबल हो गया। तो उन्होंने कि वो पैसा तारा वो दे देंगे। हमने दूसरे दिन वहाँ पर टेलीफोन किया स्विगी वाले को और उन्होंने मतलब जो हमसे वो बात करते रहे काफ़ी देर तक, और बात करने के बाद जो है वो उन्होंने OTP नंबर कहा कि दो, हम तारा पैसा वापस करेंगे हम। तो हमने OTP नंबर दिया, जैसे उन्होंने हमारा जो है वो पैसा निकाल लिया। मैंने कहा जो मुझे तो मेरे खाते से जो है आपने 50,101 रुपये निकाल लिया है। तो उन्होंने बस इतने टेलीफोन काट दिया। मैंने तुरंत जो है 1930 पर टेलीफोन किया। 1930 पर दर्ज करने के बाद और फिर उन्होंने मैं फिर जो है भागा फिर जो है साइबर क्राइम में गया। साइबर क्राइम में मैंने कहा कि 1 लाख से ऊपर की होगी तो हम लिखाएंगे, और आज उन्हीं छुट्टी का दिन भी है और आज मतलब जो है कोई काम भी नहीं हो रहा है, कोई है भी नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा ये 1 लाख से ऊपर की थाने में जाइएगा। हम थाना नौचंदी में गए, अपनी FIR लिखी और वहाँ पर जो है कहा, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। FIR लिख गई थी आपकी नौचंदी? लिखी गई है, अभी तक नहीं लिखी गई है। तो फिर क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं लिखा, मेरा कागज ले लिया। क्या कह रहा जाँच हो रही है, जब जाँच हो जाएगी कंप्लीट तब FIR लिखी जाएगी आपकी। तो जाँच में क्या पाया गया? जांच में ये पाया गया कि उन्होंने मतलब जो है कि जो साइबर वाले ने जिसने लिया था वो झारखंड का रहने वाला है, और उसने जो है तुरंत ही जो है 10 मिनट के अंदर अपने खाते से पूरा पैसा निकाल लिया। उसमें 60,000 रुपये थे उसके बैलेंस, उसने 60,000 रुपये, उसकी डिटेल आ गई है थाने में, उसकी डिटेल है, उसका नाम भी है, और उसने 10 मिनट के अंदर वो पैसा निकाला गया है उसने। अभी जी सारा डिटेल आ गया, उसके बाद भी थाने ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? वो कह रहे हैं हम जो जाँच चल रही है। तो हो गई ना पूरी? अभी उन्हीं और कैनरा बैंक से और यस बैंक से जहाँ से उसने पैसे निकाले हैं उस आदमी की हम पूरी डिटेल लेंगे। डिटेल जब आ जाएगी हमारे पास बैंक से तब हम उसकी FIR दर्ज करेंगे। साइबर क्राइम गए, उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि मतलब हमारे यहाँ तो 1 लाख रुपए से ऊपर की अगर जो है क्राइम हुआ होता तो हम लिखेंगे, और इससे कम की जो है थाने में लिखी जाती है। ये क्या बात हुई? ये ऐसे ही मतलब बताते हैं जी, जो हमें आदेश कहेंगे वही तो हम करेंगे। हम कोई उनसे लड़ तो नहीं सकते, ना उनसे कुछ कह सकते। ऐसे बोल दिया आपको कि अगर 50,000 रुपए का है तो हम मुकदमा नहीं? हाँ, नहीं लिखेंगे साहब। तो 50,000 रुपए का अपराध नहीं होता क्या? वो ये कह रहे हमारे यहाँ वो नहीं है, जो थाने में होता है। तो ये जो स्विगी से आपका पैसा निकल गया सारा का सारा, स्विगी में खाना मंगाने के बाद ये सब फ्रॉड आपके साथ हुआ, तो आपके बच्चों ने फिर क्या यहाँ पे जो लोकल स्विगी वाले हैं उनसे बातचीत की? उनसे सारे बात हो गई। अब तक जो है थाने से डिटेल निकल गई है, जिस अकाउंट से पैसा गया है उसकी डिटेल भी लिखी हुई उन पे। तो जिस अकाउंट में पैसा हमारा 50,000 गया है उसकी डिटेल भी थाने में मौजूद है। इतने दिन के लिए कहा है कि इतने दिन इंतजार करो, आपका पैसा मिल जाएगा। उन्हीं जांच चल रही है, जांच में उन्हीं जब पूरी हो जाएगी तो बस लटकाए हुए हैं बस? हाँ जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप यहाँ SSP से मिले हैं? वो उन्होंने कहा हम कर रहे हैं उन्होंने कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, हम लिख देंगे आपकी। थाने वाले कहते हैं? हाँ, थाने वाले कह रहे हैं। अब बुजुर्ग आदमी है, हाड़ कपाती ठंड में इसी तरह भटक रहे हैं। एक खाना मंगवाना इतना ज़्यादा इनके लिए आफत भरा हो गया कि इनका सारा पैसा निकल गया इनके अकाउंट से। 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम निकाल ली गई है। थाने वाले मुकदमा नहीं लिख रहे हैं, ट्रैक कर लिया है कि पैसा कहाँ गया, लेकिन ये कहते हैं कि पहले उसको गिरफ्तार करेंगे तब मुकदमा लिखेंगे। और जब उन्होंने ये कहा कि वो SSP से मिलना चाहते हैं तो कह दिया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनको इंतज़ार करना होगा। ये इंतज़ार कितना लंबा होगा इसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। इसी तरह साइबर क्राइम के जो शिकार हैं वो परेशान हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।